भक्ति क्या है? संत सम्राट कबीर साहब लिखने कृपा किए, भक्ति निशेनी मुक्ति की। निशेनी मतलब होता है सीढ़ी। भक्ति मुक्ति पाने की सीढ़ी है। संत चढ़े सब धाय, संत महात्मा लोग भक्ति रूपी सीढ़ी पर जल्दी जल्दी चढ़ते हैं। जिन जिन मन आलस किया, जन्म जन्म पछता। जो आलस में पड़ जाते हैं, आज नहीं कल, कल नहीं परसों, कुछ दिनों बाद, वो पछताने के सिवा और कुछ नहीं मिलता है। ये भक्ति की परिभाषा है। भक्ति कौन करेगा? गुरु महाराज पदावली में लिखने कृपा किए, जितने मनुष्य तनधारी हैं प्रभु भक्ति कर सकते सभी। सबको उन्होंने भक्ति करने का, सत्संग सुनने का अधिकार प्राप्त किया। मनुष्य जितना है, कुछ गैर सत्संगी लोग सोचते हैं हम लोग भक्ति क्यों करेंगे, हम लोग तो साकट हैं। गुरु महाराज ऐसा नहीं लिखे हैं। साकट, वैष्णव, दीक्षित और दीक्षित, लड्डू छाप प्याज खाने वाले, बुट्टी छाप, चुटकी छाप, पुड़िया छाप, रत्ना छाप, गुटखा छाप, चीलम छाप, बोतल छाप, सब छाप, पास छाप। जितना इस इलाके में छाप है सब छाप, पास छाप। सब कोई आइए, सत्संग में बैठिए, सुनिए, अच्छा लगे तो जीवन में उतारिए। यही है, सबको भक्ति करने का अधिकार है। क्यों भक्ति करेंगे? बार बार संसार में आना, कोई भी शरीर मिले, मनुष्य का मिले, जानवर का मिले, कीड़ा मकोड़ा का मिले, पक्षी का मिले, पेड़ पौधा का मिले, आना तो पड़ता है। बार बार संसार में आना, बार बार जाना, ये दुख का कारण है। गुरु महाराज लिखने कृपा किए, आवागमन सम दुख दूजा, है नहीं जग में कोई। तब इससे छुटकारा के लिए क्या करें? इसके निवारण के लिए प्रभु भक्ति करनी, बार बार आना जाना नहीं पड़े, इसीलिए हम लोग को भक्ति करनी चाहिए। कैसी भक्ति करें? हम लोग जो भक्ति करते हैं वह इंद्रियों के द्वारा भक्ति करते हैं। पैर से चलकर मंदिर जाते हैं, हाथ जोड़कर प्रणाम करते हैं, आँख से वहाँ की प्रतिमा को देखते हैं, कान से वहाँ की ध्वनि को सुनते हैं, मुंह से हम लोग भी कुछ बोलते हैं। ये तो इंद्रियों के द्वारा हो रहा है ना। पैर का काम चलना था, मंदिर चला गया। पैर को बांध दीजिए, हाथ को कहिए चलो मंदिर जाएगा। हाथ को बांध दीजिए, पैर को कहिए तुम रोटी बेलो, करेगा। आँख बंद कर लीजिए, कान को कहिए तुम देखो, कान देखेगी। कोई इंद्रिया किसी का काम करने के लिए तैयार है? जीभा का काम है स्वाद लेना। कान में रसगुल्ला डाल दीजिए, पूछिए तो कैसा लगा? कान बताएगी? नहीं बताएगी। कोई इंद्रिया किसी का काम करने के लिए तैयार नहीं है। तो आखिर परमात्मा की भक्ति कौन करता है? परमात्मा की भक्ति इंद्रियों से नहीं, आत्मा से होती है। आत्मा से परमात्मा की भक्ति होती है। तो हम लोग जो भक्ति करते हैं इंद्रियों के द्वारा करते हैं। यहाँ है भक्ति करना है स्वतंत्र, आत्मा से। भगति स्वतंत्र सकल सुख खानी, सब प्रकार के सुख के खानी में जाना चाहते हैं तो स्वतंत्र भक्ति करनी पड़ेगी। वो कहाँ मिलेगा? बिनु सत्संग न पावही प्राणी। बिना सत्संग का स्वतंत्र भक्ति नहीं मिल सकती, इसलिए सत्संग में आना पड़ेगा। यही बताया जाएगा। अभी जो पाठ में सुने, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम 11,000 वर्षों तक जब शासन किए, अब सोचे मैं गोलोक चले जाऊंगा, सब पूर्ववासी को बुलाए, कहे कि देखो मैं 11,000 वर्षों तक शासन किया, हमारे राज्य में तुम लोगों को कोई दुख नहीं होने दिए, अब मैं चला जाऊंगा तो तुम लोग अब उसी प्रकार की भक्ति करना, तो मेरे जाने के बाद भी तुम लोगों को कोई दुख नहीं हो, इसके लिए मैं कुछ उपाय सोचता हूँ। मेरे शासन काल में तो दुख नहीं हुआ,
मेरे जाने के बाद भी तुम लोगों को कोई दुख नहीं हो। इसके लिए क्या किए, वो एक मीटिंग बुलाया, पंचायत बुलाया। भगवान तो जानते थे कि मैं कोई उपाय बता दूं तो ये लोग करेगा तो दुख नहीं होगा, लेकिन भगवान सोचे कौन बदनामी ले सिर पर, इसीलिए एक पंचायत बुलाया। जैसे देखिए 3 भाई है गांव में, ठीक, 3 भाई है एक इसी गांव में। सड़क के बगल में ज़मीन है, 15 फीट ज़मीन चौड़ी है और 60 फीट ज़मीन लंबी है। चौड़ाई है 15 फीट और लंबाई है 60 फीट। तो तीनों भाई सोचता है कि अगर ऐसे ऐसे हिस्सा करें तो 20/15, 20/15, तो आगे एक भाई का, बीच में एक भाई का शायद अंत पीछे होगा, लेकिन सब आगे लेना चाहता है। आगे में सड़क है, वहाँ दुकान, नीचे दुकान, ऊपर मकान, सबको लालच है, कोई मानने के लिए तैयार नहीं। तो बड़ा भाई कहा देखो 3 फीट का रास्ता रख दो एक साइड से और ऐसे ऐसे हिस्सा कर लो, 20/12, 20/12 सबको मिल जाएगा और 3-3 फीट का सबका आगे से रास्ता रहेगा, इधर से अपना कर लेना। लेकिन सब आगे का नज़र था, फैसला नहीं हो। तो तब पंचायत बुलाया, ठीक। तो पंचायत जो बुलाया गया, पंचायत में जैसे गांव के पंचायत में मुखिया जी आते हैं, सरपंच साहब आते हैं, समिति, वार्ड मेंबर जो है, परिषद सब रहते हैं। तो पंचायत का कारण लोग पूछे, कारण तो समझ में आया। तो मुखिया जी और सरपंच साहब बोले कि हम लोगों को आप बुलाए, पंच परमेश्वर होता है, हम लोग जो निर्णय कर देंगे आप लोग उसको मानेंगे ना? कहा हाँ जरूर मान लेंगे। तीनों भाई से पूछा, कहा मान लेंगे। कहा तो फैसला हो गया। कहा एक काम करिए, सब कोई जमीन आगे से लेना चाहते हैं? कहा हाँ। ऐसे हिस्सा करिएगा, एक आदमी को 5 फीट पड़ेगा, 5 इधर 60, 5-5 फीट लंबा, 5 फीट लंबा में रास्ता भी रखना है अलग अलग, फिर घर भी एडजस्ट नहीं होगा, न दुकान बनेगा न मकान, कुछ नहीं। ऐसे हिस्सा नहीं करिए, ऐसे हिस्सा कर लीजिए। 3 फीट का रास्ता रख दिए यहाँ से वहाँ तक, अब 20 बचा 12, 20 फीट लंबा, 12 फीट चौड़ा। एक भाई ले लीजिए, फिर पीछे 20 फीट लंबा एक चौड़ा, फिर ले लिए पीछे। कहा ठीक है। तो अब कहा कि सबसे आगे कौन लेगा, तीनों को तो उसी में नज़र था। तो मुखिया सरपंच बोले कि देखिए बड़े भाई को सब कुछ बर्दाश्त करना पड़ता है, छोटा भाई अगर नहीं माने, अब पिताजी है, माँ है, भाई बहन है, अगर छोटा भाई किसी का देख रेख नहीं करेगा तो बड़ा भाई की जिम्मेदारी होता है, उसको सब चोट सहना पड़ता है। तो कहा एक काम करिए, सबसे छोटा बड़ी दुलारा होता है, छोटा को दे दीजिए आगे से, अब मझला को दे दीजिए बीच, वो बीच में है, बीच वाला को बीच में दे दीजिए, और सबसे बड़ा भाई को दे दीजिए पीछे, सबसे बड़ा वो बर्दाश्त करेगा पीछे। कहा तो तीनों भाई आप लोग मानने के लिए तैयार हैं? छोटा तो मौज टेरने लगा, हम कमाल हो गया, ये तो वही चाहता था कि हमको आगे से मिल जाए तो अच्छा है, दुकान नीचे दुकान ऊपर मकान बना लेंगे, 3 फीट की रास्ता ये है, ये तो खुश हो गया। मझला भाई भी कहा जब आप लोग कर दिए तो हम बीच में ले लेंगे। बड़ा भाई तो बेचारा सीधा था, कहा पंच परमेश्वर होता है, जो आप फैसला कर दिए तो ठीक है। अब 60 फीट है तो नापेगा फीता लेकर के, तो वहाँ से नाप के 20 फीट एक भाई को खुट्टा गाड़ दिया, दूसरा में फिर 20 फीट में गाड़ दिया, फिर उधर 20 फीट में 60 फीट हो गया, इधर 12-12 फीट चौड़ा हो गया, 3 फीट की गली निकाल दिया, 20/12, 20/12 और 20/12 हो गया ना, तीनों को निकाल दिया। अब आगे से जो मापा तो जहाँ से जहाँ तक 20 फीट लंबा होगा वही ना खुट्टा गाड़िएगा, तो 20 फीट नाप के जो खुट्टा गाड़ने लगा तो छोटा भाई क्या कहता है, हमारा हिस्सा तो यहाँ है, खुट्टा यहाँ गाड़ेंगे, यहाँ मझला भाई हिस्सा कहता है। तो पीछे से नापिए, तो किधरों से नापेगा तो 60 फीट जो लंबाई है तो 20 से 20 फीट ना होगा, तो
आगे से मापिए कि पीछे से मापिए। 20 फीट तो एक ही जगह जाएगा। उधर से नापता है 20 फीट, इसका जो हिस्सा था कहता हमारा पड़ा वहाँ, खुट्टा गाड़ेंगे यहाँ। ज़बरदस्ती का कोई सीमा है कि 20 फीट पड़ा यहाँ तो यहाँ ना खुट्टा गाड़ोगे? फैसला नहीं, फैसला यहाँ है, ठीक है, खुट्टा लेकिन यहाँ गाड़ेंगे। मैंने क्यों कहा, भगवान राम क्या बता के गए? भगवान राम जो बता के गए वो ना करेंगे। ठीक है, भगवान राम की बात मानता हूँ, लेकिन पूजा यही करूँगा या करूँगी यही। और बात लोग मानता नहीं है। भगवान राम क्या बता के गए, अब बाद में सुनाता हूँ। तो भगवान राम सोचे मैं जो बता के जाऊँगा ये लोग मानेंगे कि नहीं, तो भगवान राम भी एक पंचायत बुलाए। पंचायत में किसको बुलाए? तो पाठ आप सुने, शिव अज सुक सनकादिक नारद। देखिए ये सब बहुत गहन चीज़ है, ये सब अंदर की चीज़ है, इसको समझ करके जीवन में उतारिए। पंचायत में बुलाए शिव जी को, अज मना ब्रह्मा जी को, शिव और सुखदेव मुनि को, और सनक सनत सनंदन सनत कुमार ब्रह्मा के चारों मानस पुत्र को, नारद को, पांचों दिग्गज हैं, है ना सब। और उसका जे मुनि ब्रह्म विचार विशारद, जो ब्रह्म में प्रवीण थे, जो ब्रह्मवेत्ता थे, ब्रह्म को जानते थे, वे सब महारथी को बुलाए। सबको बुला के सामने में बोले ऐसी ऐसी बात है, अब 11,000 वर्षों तक मैंने शासन किया, मेरे शासन काल में किसी को कोई दुख नहीं हुआ। अब मैं यहाँ से गोलोक चला जाऊँगा, मेरी इच्छा है कि मेरे जाने के बाद भी किसी को कोई दुख नहीं हो। तो आप लोग बता दीजिए कि मेरी जनता कौन ऐसा काम करेगी जिससे उनको भविष्य में दुख नहीं हो। बड़े अच्छी बात बताए भगवान सबको। सबको अपनी अपनी बात बताने लगे। कोई बोले तीर्थ करने से, कोई बोले मज्जक करने से, कोई बोले जो दान देने से, कोई बोले व्रत करने, सबका अपना अपना बताया। कोई पेड़ को पूजा करने से, कोई पत्थर पूजा करने से, लेकिन सब तो ब्रह्म प्रवीण लोग थे। तो सुनिए, सारा पाठ आप सुने हैं, सारा असंभव काम संभव हो सकता है। भले ही आकाश में फूल खिल सकता है, खिलेगा बताइए? अच्छा, वो उसके बाद कछुआ के पीठ पर बाल जम जाए, होगा? खरगोश को सींग हो जाए, बांझ का बेटा किसी को मार दे। बांझ का क्या कहे जगह? 4टा बेटा से कम से कम। जिसको बेटा ही नहीं है उसको बांझ कहते। तो जब बेटा ही नहीं तो मारेगा कैसे? ये असंभव है कि नहीं? उसके बाद कहा हिमते प्रकट अनल बरु होई, बर्फ से कहीं आग प्रकट हो जाए, होगा बताइए? मृग तृष्णा के जल से कहीं प्यास बुझ जाए, संभव है? कहते कहते कह दिया बारी मथे घृत होई बरु। अभी पाठ सुने हैं, पानी के मथने से भले ही घी निकल जाएगा। मक्खन को लेकर के मथिएगा तो धीरे 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 जब पूरा मिलेगा, पानी डालिएगा तो ढेला बनेगा, और उसको आप आग पर चढ़ाइएगा तो घी निकलेगा। तो मक्खन के मथने से, अब पानी के मत्ते मत्ते भले ही ये चमड़ा सब तो कट के उसमें मिल जाएगा, लेकिन कभी पानी से घी निकलेगा, मक्खन निकलेगा? लेकिन यहाँ कहता है बारी मथे घृत होई बरु। हो सकता है, संभव संभव हो सकता है। सिकता ते बरु तेल, कल्लू में बैल घूमता है, आप अंडी डालिए, तीसी डालिए, सरसों डालिए, सूरजमुखी डालिए, सोयाबीन डालिए, तेल निकलेगा। आप बालू डाल दीजिएगा, बैल बेचारा घूमते घूमते खुरी अलग जाएगा, कंधा फूल जाएगा, सब कील टूट जाएगी, लेकिन क्या बालू से कभी तेल निकलेगा? असंभव है। कहता ये संभव हो सकता है। बारी मथे घृत होई बरु, सिकता ते बरु तेल, ये असंभव संभव हो सकता है। लेकिन क्या कहते हैं? बिनु हरि भजन न भव तरिय, लेकिन भगवान का भजन किए बिना इस संसार सागर से कोई पार नहीं उतर सकता। यह सिद्धांत अपेल अकाट सिद्धांत है। इसके मतलब बिना भजन किए कोई संसार सागर से पार नहीं उतर। इसका मतलब भगवान का भजन करना पड़ेगा। और वहाँ पर ये सब ब्रह्म का क्या विचार है कि शिव अज सुख सनकादिक नारद जे मुनि ब्रह्म विचार विशारद। का भुसुंडी जी गरुड़ महाराज से कहते हैं, ये गरुड़ जी सबकर मत खगनायक ये है, सबका यह विचार है। क्या खगनायक ने गरुड़ जी को कहा कि ये पक्षीराज सबका मत यह है, करिए राम पद पंकज नेहा, राम के चरण कमल में प्रेम किया जाए।
अब ये बात भगवान पहले बता देते कि मेरे चरण कमल में प्रेम किया जाए, तो लोग ये सोचता है कि हमारा भगवान अपना पैर पूजाने के लिए ऐसा किया है। तो भगवान चुपचाप रह गए। भगवान सबको पंचायत बुला लिए। जो पंचायत का नाम सुने, शिव अज सुख सनकादिक नारद, जे मुनि ब्रह्म विचार विशारद। तो उसमें निर्णय लिया गया, सबकर मत खगनायक येहा, करिए राम पद पंकज नेहा। तो राम के चरण कमल में प्रेम किया जाए। अब राम के चरण कमल में कैसे प्रेम होगा, तो राम ही ना बताएंगे। उदाहरण बताते हैं। मैं आपके यहाँ आया, जहाँ मेरा निवास है। मैं कहा कि देखिए, अगर मुझे आप भोजन कराना चाहते हैं, प्रसन्न रखना चाहते हैं, हमारा सब सब्जी के साथ मिला दीजिए, दाल उसी में दे दीजिए, जीरा दे दीजिए, 2 बूंद तेल, थोड़ा सा सेंधा नमक दे के कुकर में सीटी लगा दीजिए, गला दीजिए, 2 रोटी सब्जी बना दीजिए, वही मेरा भोजन है। जो मैंने कहा वो गृहपति तैयार कर दिया। मैंने 2 रोटी खा ली उसको आसानी से। लेकिन आप अपने मन से उसमें मिर्चैन, खरसैन, लहसुन, प्याज डाल देते तो हम खाते। तो हमको प्रसन्न रखना चाहते तो मैं जो कहूँगा उसको मानना पड़ेगा। एक बात बताए, तो अब भगवान राम जो निर्णय देंगे उसको तो मानना पड़ेगा। तो भगवान राम को निर्णय देने के लिए सबसे समिति से पास किया गया। अब वो अकाट्य है। अब भगवान जो राम निर्णय दे दे, तो भगवान राम जो पहले एक बात हमसे पहले वचनबद्ध होइए, भगवान राम जो निर्णय दिए आप लोग वो करेंगे कि आप लोग का पुरखा सब जो पहले का लोग सब करके आया है, जिसको बुद्धि नहीं थी, रूढ़िवादिता, आप लोग वो करेंगे। माता लोग बोलिए, भगवान जो कहे हैं उसको करेंगे कि नहीं जो पूर्वज करते आया उसको करेंगे। अगर भगवान की बात करेंगे तो आप लोग हाथ उठाइए, तो कौन सा भगवान की बात मानेंगे? भगवान का बात जो सब मानेंगे हाथ उठाइए। हाथ तो सब उठा दिए हैं, ठीक, अच्छा रखिए। तो ये देखिए, भगवान की बात अगर मानेंगे तो आज से अपना अपना साड़ी का जो पल्लू है आंचल गिरह लगाइए उसमें कि भगवान की बात मानेंगे। तो भगवान की बात मैं अभी सुनाता हूँ, भगवान क्या कहे, फिर अपनी बात हाथ उठाए, फिर अपनी बात कल से नहीं करिएगा। भगवान क्या कहते हैं सो सुनिए। भगवान कहने के पाके भगवान सब पूर्ववासी को बुलाए कि जब हम पर भार सौंपा गया कि राम ही बताएंगे कि उसके चरण कमल में कैसे प्रेम होगा, तो भगवान राम सब पूर्ववासी को बुलाए। सब देवी देवता थे और मंच पर खड़े हो गए। अब भगवान राम क्या कहते हैं, एक गुप्त मत और सबऊ कहूँ कर जोड़ी। गुप्त मैंने छिपी हुई बात है, यहाँ कर मैंने हाथ से है, दोनों हाथ जोड़ कर कहता हूँ क्या, शंकर भजन बिना नर भक्ति न पावई मोरी। शंकर होता वहाँ है, उस यही समझना है, वहाँ दंत 100 अनुस्वार कर शंकर। उस शंकर का संधि विच्छेद कीजिए। सम जोड़ कर, सम मने बराबर, कर मने किरण। कब तो भगवान राम कहते हैं शंकर भी जब भजन बिना नर, जो कोई दोनों किरण की धार को बराबर नहीं करेगा, अर्थात दृष्टियों क्रिया नहीं करेगा, वो मेरा भजन नहीं कर सकता। शंकर भजन बिना नर भक्ति न पावई मोरी। देखिए कितना सुंदर ज्ञान भगवान दिए हैं। रामायण लोग पढ़ता तो है, पंडित जी को पूछा था, पंडित जी क्या बता दिए, नहीं बुझल। और जहाँ जहाँ शंकर जी के मूर्ति है ना, जल चढ़ा दो, अगरबत्ती बेलपत्ता, शंकर भजन हो गए। बताओ उससे होगा शंकर होगा? यहाँ शंकर में है दंत 100 अनुस्वार कर शंकर, सम जोड़ कर, सम मने बराबर, कर मने किरण। आप लोग पढ़े लिखे लोग हैं, तो दोनों किरण की धार को बराबर करने वाला अर्थात दृष्टि योग। तो संत मत का ज्ञान है कि नहीं? तो भगवान बता के गए, एक पवित्र नाम का जप करिए, एक पवित्र रूप का ध्यान करिए और दोनों किरण की धार को बराबर करिए, दृष्टियों क्रिया करिए, तब भक्ति होगी, तब मेरा भजन होगा। वो बिना इस भजन का मेरा भजन नहीं हो सकता। तो भगवान राम बता के गए कि ये भजन करिए, कल सुने थे, और दुनिया लोग कहता है ये भजन करिए, ये अगरबत्ती वाला। तो आप लोग तो वही करते हैं, अगरबत्ती वाला भजन करते हैं। तो अगरबत्ती वाला भजन से नहीं काम चलेगा। जो भगवान निर्णय दिए उसको मानिए। शंकर भजन बिना नर भक्ति न पावई मोरी। जो परलोक यहाँ सुख चाहू, सुनि मम बचन हृदय दृढ़ गाहू। सुलभ सुखद मार्ग यह
भाई आसानी से प्राप्त होने वाला है। क्या? भगति मोर पुराण श्रुति गाई। श्रुति माने वेद, पुराण हुआ। वेद पुराण में बताया कि भगवान की भक्ति करे। तो भगवान भक्ति करने कैसे बताए? एक पवित्र नाम का जप करिए, एक पवित्र रूप का ध्यान करिए, फिर दोनों किरण की धार को बराबर करिए। तो भगवान जो बता के गए वो आप लोग करेंगे कि वो जो है विषारा मैया 500 देवी देवता का वहाँ पर वो जो है बिना गुरु किया नहीं, बिना गुरु के भक्ति कैले बुढ़िया तू पगलै लेगे, गंगा किनार से मिट्टी मनैले पिंडी तो ही बनैलेगे। ठोक ठाक करके उसमें विषारा मैया बना दिया, ऊपर से मर्री घुमा दिया। और जब विषारा का पूजा आया तो छागर कट कट बलि चढ़ौले, जीवा स्वाद बढ़ौलेगे, बिना गुरु के भक्ति कैले बुढ़िया तू पगलै लेगे। तो गुरु बिना किए, गुरु भक्ति की महिमा या पार निगुरा क्या जान। क्या पता है? बिना गुरु भक्ति कटै न जम फांसी, बिना गुरु भक्ति कटै न जम फांसी, जैसे मकड़ी की तार निगुरा क्या जाने, गुरु भक्ति की महिमा या पार निगुरा क्या जाने। तो क्या जानने गया कि गुरु भक्ति कैसे होती है? जो भक्ति बता के गए उसी को ना करना है, अपने मन से नहीं करना चाहिए। तो आप लोग हाथ उठाए हैं तो पहले ये भक्ति करिए। दीक्षा ले लिए हैं तो ठीक है, नहीं लिए तो एक पवित्र नाम का जप करिए। पवित्र नाम का, अगर राम से प्रेम है ओम रामाय नमः का जप करिए। अगर कृष्ण से प्रेम है ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप करिए। अगर आपको ये हनुमान जी से प्रेम है ओम हनुमते नमः का जप करिए। अगर आपको शिव जी से प्रेम है ओम नमः शिवाय का जप करिए। अगर आपको माता दुर्गा से प्रेम है ओम नमः चंडिकाय का जप करिए। अगर माता काली से प्रेम है ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडा बिच्चे का जप करिए। किसी एक का नाम का, पवित्र नाम का जप करिए, उसके रूप का ध्यान करिए। किसी एक का, अगर भजन भेद नहीं लिए हैं, और जो भजन भेद ले लिए हैं उसको तो पता ही है, जो भजन भेद ले लिया उसको तो पता है, वो अपना जब ध्यान करिए, जो बता दिया गया उसको करिए। जैसे आज एक ठो को मैं भजन भेद दिया तो वह जो नाम मैंने बताया उस नाम का वो जप करेगी, जो रूप बताया उस रूप का ध्यान करेगी। और जो कोई नहीं जानते हैं वो किसी एक पवित्र नाम का जप करिए, एक पवित्र रूप का ध्यान करिए और दोनों किरण की धार को मिलाइए। यही भगवान राम कह के गए, यही करने के लिए। अपने मन से जो वो मिठाई फूल बत्ती तुलसी तो मन लगाने के लिए है। भगवान खाते हैं। अगर गुरु महाराज को यहाँ चढ़ाए हैं प्रसादी, गुरु महाराज खाना शुरू कर दे तो कल से कोई गमला लेके यहाँ नहीं आएगा। महाराज खाते तो नहीं है, वह एक भाव के भूखे आप प्रेम से उनको चढ़ाते हैं। ठीक इसीलिए भक्ति इस प्रकार की करनी है ताकि हम लोगों को भजन का जो तरीका बताया गया संत मत के ज्ञान के मुताबिक कि वह उस भक्ति को करिए। स्वतंत्र भक्ति है क्या? तो यही गुप्त मत है जो दोनों किरण की धार को जोड़ करके भक्ति करे। तो पहले एक पवित्र नाम का जप करें, पवित्र रूप का ध्यान करें, फिर दृष्टियोग की क्रिया करें। इसमें जब आगे बढ़ेंगे फिर स्वत शब्द की क्रिया करेंगे तब भगवान मिलेंगे, नहीं तो मिल नहीं सकता। यही उपाय करिए।